आपके द्वारा आ रहे हैं कुछ? जैसा कि आपसे हमारी हमेशा बातचीत होते रहती है, और मैंने बताया कि मेरा लालन पालन चूंकि रीगा क्षेत्र में ही हुआ है, और बचपन से काफी यादें जुड़ी है, और मेरा जो ननिहाल का परिवार है वो भी आम किसानों के तरह किसान परिवार रहा है, मेरे नाना जी रहे हैं। तो वो भी उसी प्लांट पे डिपेंडेंट थे, और बचपन से उस प्लांट को मैं देखता आया हूँ। तो जब विगत 3 वर्षों से प्लांट बंद हो गया, तो मैं जब भी आता था तो एक दिल में कसक रहती थी कि भाई ये प्लांट, चूंकि मैं उसी क्षेत्र से जुड़ा हूँ और पूरे देश में इस पे काम कर रहा हूँ। तो अभी जब कुछ दिन पहले ये हुआ नीलामी की बात, तो मैंने आपको, जब रीगा में कार्यक्रम हुआ था, मैंने उसमें अवगत भी कराया था कि मेरी एक टीम जाके उनके लिक्विडेटर से बैठ के सारी विषय वस्तु पे बात की, और जो मांग थी उस समय उसके प्लांट के ओनर के तरफ से, उस चीजों को सबको कम करके अभी 100 करोड़ पे लाया गया है। और मैं अभी अपने माध्यमों से सभी लोगों से बात कर रहा हूँ, तो एक अच्छा निवेशक को ढूंढ रहे हैं, वो निवेशक निवेशक आ जाएंगे। तो इस प्लांट को मैंने तो बोल के भी रखा है सभी लोगों को कि जब ये प्लांट खरीदा जाएगा तो उस प्लांट को भी हम लोग, चूंकि ये चीनी मिल था जिसमें 4 से 5 महीने प्लांट चलता था, और हम लोग अभी पूरे देश में नई टेक्नोलॉजी से चीनी मिलों को भी मल्टी फीड सिस्टम में लेके जा रहे हैं, जिसमें 4 से 5 महीना वो शुगर से चले, गन्ने से चले, और अगले 6 से 7 महीने वो अनाज से चले। तो इस रीगा चीनी मिल को भी हम लोग 12 महीना चलने वाला प्लांट बनाएंगे। और इसी कड़ी में हम लोग अभी सुगौली और लौरिया का भी जो एचपीसीएल का प्लांट है, उसको भी इसी सिस्टम में हम लोग लेके जा रहे हैं, जिसपे कार्य सितंबर महीने से चालू हो जाएगा। वो भी काम मुझे ही मिला है, और उसको भी हम लोग 12 महीने पे चलाएंगे, तो वहां पे नया रोजगार मिलेगा, वहां के किसानों को ज्यादा से ज्यादा फसल वहां पे देने का उनको सुविधा होगा, और ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मेरा पूरा प्रयास है, मैं वैसा कोई व्यक्ति नहीं हूं कि किसी मिल के सामने बाहर जाके फोटो खिंचा के चला आता हूं। ये तो सभी जानते हैं कि इसी क्षेत्र से हूं, और इस क्षेत्र की बारीकियों को भी जानता हूं, इस मिल के बारीकियों को। तो सभी बिंदुओं पे विचार करके सभी निवेशकों से बात कर रहा हूं, और देश के सभी निवेशकों को मालूम है कि ये चूंकि मेरा गृह क्षेत्र है, और पूरे बिहार में लगभग सबसे ज्यादा 70 से 80% तक प्लांट हमने ही लगाया है और लगा रहे हैं। तो जब मेरे गृह क्षेत्र की बात आएगी, तो रीगा में जो भी निवेशक हमारे कहने पे आएंगे और लेंगे, तो उनको पूरा भरोसा है कि कहीं ना कहीं आशुतोष सिंह उनके साथ खड़ा है, कदम से कदम मिला के अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने किसान भाइयों के लिए। मैं पूरी दिन रात एक करके कम समय में इस प्लांट को चालू कर दूंगा, और इस प्लांट को मल्टी फीड सिस्टम पे लेके जाएंगे, कि जहां पे निवेशक को भी इस प्लांट को चला। सर, इथेनॉल के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, क्रांति आपने ला दिया। इथेनॉल प्लांट लगने की वजह से चावल के रेट बढ़ गए, मक्का के रेट बढ़ रहे हैं, मतलब कह सकते हैं उचित दाम किसानों को मिलने लगा है। और इथेनॉल फैक्ट्री के जो मालिक लोग हैं उनको भी कुछ परेशानी हो रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम लोगों ने बताया इस तरीके से, तो उन्होंने 2021 में लाके स्टैंड अलोन ये पॉलिसी लाई, जिसमें स्टैंड अलोन इथेनॉल प्लांट लगा सकते हैं अनाज आधारित। और जब पूरे देश में इतने सारे प्लांट खुलने लगे, तो किसानों को अच्छा दाम मिलने लगा। अभी चावल का दाम भी बढ़ गया है, 22 रुपए के ऊपर हो गया है, मक्के का दाम हो गया है। तो उस आधार पे किसान तो बहुत खुश हो गए। हमें दोनों तरफ से देखना है कि किसानों को भी उनका फसल अच्छा मिले, जिससे उनको अच्छा पैसा मिलेगा, तो किसान भी खेतों की ओर बढ़ेंगे। लाभान्वित हो। और जब उनके परिवार में पैसा आएगा, तो उन भी अपने बच्चों को अच्छी जगह पढ़ाएंगे, उनका भरण पोषण करेंगे, और उनका परिवार भी खुशहाल होगा। लेकिन उसी समय हमें ये भी देखना है कि इन प्लांट मालिकों को जो करोड़ों रुपया निवेश कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ों, कि उनको भी ये प्लांट चलाने में तकलीफ नहीं हो, और जिसके कारण ये प्लांट बढ़े चले, और चलने के साथ साथ प्लांटों का विस्तार भी हो। तो जब ऐसी बात हुई, चूंकि हम लोग तो कैलकुलेशन करते हैं कि कितने में रॉ मटेरियल खरीदा है, कितना उसमें मैन पावर लग रहा है, कितना केमिकल लग रहा है, और कितना पैसा हमें सरकार से मिल रहा है। तो इन बातों को फिर हम लोगों ने सही तरीके से, सही चैनलों से और सही प्लेटफॉर्म पे हम लोगों ने इन बातों को सरकार के जो सेक्रेटरीज हैं डिपार्टमेंट के, उनकी बातों को रखा। हमारे पार्टनर एमडी जो है मिस्टर संजय देसाई ने, अभी जब कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इन सब बातों को हम लोगों ने ज्ञापन दिया, प्रेजेंटेशन दिया। और आप लोग के मैं चैनल के माध्यम से बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस सब चीजों को संज्ञान लेते हुए कल ही इस चीज पे निर्णय लिया है कि 4 रुपये 75 पैसे प्रति लीटर जो चावल के आधार पे जो हम लोग
इथेनॉल बनाते हैं उस पे मिल मालिकों को उन्होंने बढ़ा के दिया है, और मक्के के आधार पे जो हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं उस पे प्रति लीटर 6 रुपया 1 पैसे की बढ़ोतरी उन्होंने की है। तो सरकार के इस फैसले का मैं स्वागत करता हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ साथ आप लोग को ये बताता हूं कि जब भी मैं इन प्लांटों में जो गोपालगंज में लगे हैं, मुजफ्फरपुर में लगे हैं, या फिर आप चले जाइए आगे, तो उन सब क्षेत्रों में जिन भी प्लांटों में अभी जा रहा हूं, तो वहाँ पे खुशी होती है कि जब वहाँ के लोग आते हैं, वहाँ के जो नौजवान आते हैं और मिलते हैं मुझे और बोलते हैं कि सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जब ये सब प्लांट यहाँ लगा और आपकी कंपनी ने आगे बढ़ करके इन सभी चुनौतियों को, मुश्किलातों को फेस करते हुए हमारे लोगों ने, हमारे इंजीनियर्स ने, हमारे सहयोगियों ने दिन रात एक करके इन प्लांट को बना दिया। तो उन प्लांटों में सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, बगहा या मुजफ्फरपुर जिले के लोग काम कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पे मैं खुशी देखता हूं, तो एक मुझे भी सुखद अनुभव होता है और अच्छा लगता है कि चलिए इस राज्य का होने के नाते, इस भूमि का होने के नाते, सीतामढ़ी का होने के नाते मुझे खुशी होती है कि अपने राज्य के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए मैं कहीं ना कहीं कुछ प्रयास कर रहा हूं, और वो प्रयास धरातल पे दिखता नजर आ रहा है। चलिए, इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। यह है भाजपा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य, वहीं इथेनॉल के क्षेत्र में क्रांति लाने वाले, किसानों को अब उचित अनाज का मूल्य दिलवाने वाले रिग्रीन एक्सेल कंपनी के डायरेक्टर आशुतोष शंकर सिंह जी, तो हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।